सभी मित्रों को राम राम। आज इस मूसलाधार बारिश के बीच हमारा अन्नदाता देश की राजधानी की सीमाओं पर बैठा है, जिन्हें लगभग 39 दिन हो गए हैं। उनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए समस्त लोगों से चर्चा और समन्वय करने के बाद ये तय किया गया है कि हम तो छोटी छोटी टोलियां बनाकर अपने क्षेत्रों के में निकलेंगे और गांव-गांव इस कृषि कानून के विषय पर लोगों को जागृत करेंगे। ये समय इस आंदोलन को मजबूत करने का है। कल सोमवार को 4 तारीख में बड़ौद में आहूत धरने पर राणा खाप के चौधरी कृषिपाल सिंह 200 ट्रैक्टरों के साथ अपना समर्थन देंगे और ये जागृति क्रांति बन चुकी है। अब ये आंदोलन इनकलाब में परिवर्तित होगा और विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन होकर उभर रहा है। और इसकी जो विशेषता है वो शांति, धैर्य और सहनशीलता है। इतने ठिठुरती ठंड में किसान बैठा हुआ है, लेकिन उसे कोई पीड़ा नहीं है। पीड़ा इस बात की है कि देश की जो सरकार है, जिस प्रधानमंत्री को प्रचंड बहुमत देके देश के सर्वोच्च पद पर आसीन कराया, वही प्रधानमंत्री आज संवेदनाहीन हो चुके हैं। क्या इस दिन को देखने के लिए इतने बड़े प्रचंड बहुमत देने के बाद आज देश का अन्नदाता ठगा महसूस कर रहा है? मेरा सभी मित्रों से आग्रह है, समस्त क्षेत्र से आग्रह है कि अपने लोगों को कृषि कानून के बारे में, इसकी असलियत के बारे में बताओ। ये लड़ाई फसलों को बचाने की तो है ही, लेकिन नस्लों को बचाने की भी लड़ाई है। ये हमारे भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई है। इस लड़ाई को संगठित तौर पर लड़ना जरूरी है। अगर ये आंदोलन किसी भी परिस्थिति में कमजोर पड़ा तो ये पूरे देश की हार होगी। और इस आंदोलन का जो विषय है वो ये नहीं कि किसानों को अपने हकों की लड़ाई है, ये पूरे देश के नागरिकों के हकों की लड़ाई है। देश के नागरिकों को भी समझना पड़ेगा कि किसान तो अपनी फसल बेचने की कीमत के लिए लड़ रहा है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, लेकिन इन्हीं फसलों को जब पूंजीपति खरीदकर अपने कीमत पर, ऊंचे दरों पर बेचेंगे तो ये हमारे कमजोर वर्ग को, कमजोर मध्य वर्ग को कैसे वो खरीद पाएंगे? उनकी पहुंच से दूर ये खाद्यान्न होता चला जाएगा। आज भी कई ऐसे उदाहरण हैं कि जिस गेहूं को हम 15 रुपए किलो में बेचने को मजबूर हैं, उसकी एमएसपी 1947 रुपए है। वही गेहूं रिलायंस के बिग बाजार में 45 रुपए किलो बिक रहा है। जिस मक्का को 1750 एमएसपी होने के बावजूद 700 रुपए क्विंटल पे किसान बेचने को मजबूर था, आज भी है। उस मक्का के आटे को 150 रुपए किलो बेच रहा है। जिस गन्ने को किसान 3.5 रुपए किलो में बेचता नहीं, डालकर आता है, क्योंकि उसका भुगतान साल में, 1.5 साल में, 2 साल में होता है, उस गन्ने को बिग बास्केट जैसी कंपनी, सुपर स्टोर 148 रुपए किलो अपने स्टोर पर बेच रही है, छीलकर और उसके छोटे टुकड़े। हमें इस बात से गुरेज नहीं कि कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। हमें इस बात से गुरेज है कि जब किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा घोषित होने के बावजूद, तो किसी भी खाद्यान्न का, फसल का मैक्सिमम जो अधिकतम मूल्य है वो भी सरकार के द्वारा निर्धारित होना चाहिए और उससे ज्यादा पे कोई बेच ना सके, जिससे हमारे देश के गरीब वर्ग को, कमजोर वर्ग की पहुंच से वो दूर ना हो। मेरा
उन्हें आग्रह है कि इस आंदोलन को मजबूत करें, कल की पंचायत में बड़ौत पहुंचे। हमारा संपूर्ण समर्थन तन मन धन से इस आंदोलन को है। हम किसी भी परिस्थिति में अपने अन्नदाता को पीछे नहीं हटने देंगे, उन्हें कमजोर नहीं पड़ने देंगे। उन्होंने जो लड़ाई इस देश की लड़ी है उसके लिए उनको कोटि कोटि नमन। पंजाब हरियाणा को पुनः में कोटि कोटि नमन, उन वीरों को कोटि कोटि नमन। वो उन्हीं महाराजा रणजीत सिंह के वंशज हैं जो अखंड भारत के प्रथम राजा थे। वो शेरे पंजाब नहीं, वो शेरे हिंद थे, हिंद हैं। सरदार भगत सिंह का खून उनकी रगों में दौड़ रहा है, हमारी रगों में दौड़ रहा है। ये क्रांति की अलग है, ये इनकलाब बन चुका है। अभी भी सरकार समझ ले और सरकार अपनी हठधर्मिता को छोड़ दे, राजधर्म का पालन करे, जिससे देश का अन्नदाता अपने हकों को, अपने अधिकारों को वहन कर सके, उन अधिकारों का जी सके। और सरकार, देश लोक राज से चलती है, लोक लाज जरूरी है। इसलिए सरकार अपने दायित्व को निर्वाह करे, केवल धमकियों से और किसी भी प्रकार से दबाव बना के आंदोलन को। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।